ऐ मेरे अल्लाह, ऐसे बेहिदायतों को हिदायत दे जो कि किचन की इतनी बुरी हालत कर देते हैं कि बेचारा किचन समेटने वाला ना इतनी बुरी हालत देखकर अपने सर को ही पकड़ कर बैठ जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे सीन हुआ था, किचन की इतनी बुरी हालत देखकर ना सीरियसली मैंने तो अपना सर पकड़ लिया था और मुझे इतना सख्त गुस्सा आ रहा था। ऊपर से मुझे ये चीज़ बड़ी ज़्यादा ना इरिटेट कर रही थी कि ये इन लोगों को अभी तक तमीज़ नहीं आई। ये जो मेरे भाई हैं कि हम लोग जो चीज़ जहाँ से उठा रहे हैं या बर्तन वगैरह हैं तो उनको वापस से हम लोग सिंक में रख दें या फिर उनको इस्तेमाल करने के बाद वापस उनकी जगह पर रखें। पता नहीं इन लोगों को किस दिन अक्ल आए कि हाँ, मुझे पता है इन लोगों को किस दिन अक्ल आए कि जब इन लोगों की बीवियाँ इनके घर में आनी है ना, तब इन लोगों को बड़े अच्छे से अक्ल आनी है कि हम लोगों ने ये चीज़ यहाँ पर रखनी है, यहाँ पर रखनी है। क्यों? क्योंकि हमारी बीवी तो नाराज़ हो जाएगी। बहन का तो इन लोगों को कोई ख़ैर ही नहीं, ख़्याल ना माँ का ख़्याल है ना बहन का ख़्याल है। बस इन्होंने चीज़ें इस्तेमाल करनी है और इस्तेमाल करने के बाद यहीं पर फेंक देनी है। शहज़ादे हैं, नवाबज़ादे हैं ना ये। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके घर में भी ऐसे बेहिदायते हैं जो कि किचन की इतनी बुरी हालत कर देते हैं कि आपको कभी कभार किचन का जो ये वाला नज़ारा है ना वो बड़ा तकलीफ़ देता है और ऊपर से फिर आप ना अपने सर को पकड़ कर बैठ जाते हो। आप कहते हो कि यार ये क्या बदतमीज़ी है, ये क्या गैर महज़्ज़ब तरीका है कि आप लोग खाना पीना वहीं पर खा रहे हो लेकिन जो खाने वाले बर्तन हैं उनको उठाकर वापस से आप सिंक के अंदर नहीं रख रहे या फिर आप उनको एटलीस्ट समेट दिया करें। पर नहीं जी, मेरे तो भाइयों को ये अक्ल आनी कोई नहीं। उन्होंने तो पूरी स्लैब को भरा होता है बर्तनों के साथ। रोटियां ली हैं, हॉट पॉट का ढक्कन खुला है तो खुले का खुले ही रह गया है, और अगर पानी वगैरह लिया है तो उस कैन का भी ढक्कन उन्होंने खोल के ना तो खुद अल्लाह हाफिज़ हो जाते हैं। यार कभी कभार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, इन लोगों को ये चीज़ क्यों नहीं रियलाइज़ हो रही होती कि यार ये जो माएँ बहनें होती हैं ना, ये भी इंसान होती हैं, हमें इनका एहसास करना चाहिए। अब ये बात भी नहीं है कि कोई भी एहसास नहीं करता, आप एहसास करती हैं, लेकिन हर दफ़ा ना ये चीज़ जब देखने को मिलती है ना कि इन्होंने कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के बाद अपनी जगह पर नहीं रखी, या फिर किचन का आपको पता है कि मेन काम वहीं पर होता है खाने पीने का, जब स्लैब सारी बर्तनों से भरी पड़ी होती है ना और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कि अपनी जगह पर पड़ी हो, तो फिर जो सफाई सुथराई करने वाला बंदा होता है ना उसको देखकर बड़ा ना गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से की वजह से फिर उसका मीटर शार्ट होना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, ठंड है, ठंड में अगर मीटर शार्ट हो जाए तो इसमें सबका ही भला हो जाएगा, क्योंकि जब इंसान गरम गरम बातें करेगा तो ना सिर्फ वो इससे खुद गर्मा गर्म हो जाएगा बल्कि वो अपने घर के तमाम अफराद को भी सर्दी की इस शिद्दत से बचा सकेगा। तो मेरा भी थोड़ा सा दिमाग हो गया था शॉर्ट। मैं फिर ऐसा होता है कि मैं ना थोड़े बर्तनों को ऐसे उठा उठा के मार रही होती हूँ, साथ में मैं बोल भी रही होती हूँ कि इन लोगों को अभी तक तमीज़ नहीं आई, बड़े हो गए हैं। हालांकि सारे मुझसे बड़े हैं, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये क्या कोई तरीका तो नहीं ना होता। ये मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ना सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं कि चलो हमारी बीवी है ना तो हम ये काम कर देते हैं, उसका मूड ना ख़राब हो जाए, ये चीज़ ना हो जाए, वो चीज़ ना हो जाए। वो अपनी माँ और बहन का एहसास नहीं करते। मैंने मोस्टली घरों में ऐसा देखा है। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि हमारे घर वाले ऐसे हैं, हो सकता है थोड़े बहुत हों, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि अब मेरे सारे भाई ऐसे नहीं हैं, तीनों नहीं है। जो दूसरे नंबर वाला ना वो माशाल्लाह से बड़ा ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करता है, लेकिन अब इनको देखकर शायद वो भी थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो गया है। खाने पीने की जो अशिया है ना, जब आप कोई चीज़ खा लें, अपने बेडरूम में लेकर जा रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठ रहे हैं, गेस्ट रूम में बैठ रहे हैं, तो जब आप चाय वगैरह से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं, खाने पीने वगैरह की अशिया से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं, तो बराहे करम उन बर्तनों को उठा कर ना किचन में रखाया करें, और किचन में ऐसे ट्रे पर ना उनको मूर्त के तौर पर सजा कर ना रख दिया करें, बल्कि थोड़ी सी अपने हाथों को और पाँव को जहमत देकर चल कर ना सिंक तक चले जाया करें, और ट्रे में से जितने भी बर्तन आपने खा पी कर साफ़ सुथराई करके रखे होते हैं ना उनको उठाकर सिंक के अंदर रख दिया करें। कोई नहीं, इससे आपको मौत नहीं पड़ जाएगी। आप लोगों के जो सुर्खाब के पर है ना वो टेढ़े मेढ़े नहीं होना शुरू हो जाएंगे। तो आप इतना सा काम कर लिया करें, इससे आप लोगों की जो घर की लेडीज़ होती है ना वो खुश हो जाती हैं कि चलो यार ये मेरा एहसास तो करता है ना, इतनी तो इसमें अक्ल है ना, इतना तो ये महज़ब आदमी है ही ना कि एट लीस्ट ये बर्तनों को तो उठाकर सिंक के अंदर रख रहा है। लेकिन कुछ बड़े बेहिदायते किस्म के लोग होते हैं जिनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती। और मैंने कुछ लोगों में ना ये चीज़ देखी है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने बाज़ घरों में देखा है कि उनके जो मर्द हज़रात होते हैं उनका ये सीन होता है कि जो हम कह रहे हैं ना खाना बनाने में,
मतलब आज हमारी जो फरमाइश है ना, आज का डेली बेसिस पर हमने जो कहा ना घर में वो चीज़ ही बननी है। तो हमारे घर में ये वाला सीन कोई नहीं है, मेरी जो भी मर्ज़ी हो, मोस्टली यही होता है कि मैं कह देती हूँ अम्मी आज ये चीज़ बना लेते हैं, ये चीज़, या फिर मेरा जो दिल चाह रहा होगा मैं वो चीज़ बना लूँगी। लेकिन कुछ घरों में मैंने ये चीज़ देखी है कि वो कहते हैं कि जो हमने ऑर्डर दिया ना वो ही पकना चाहिए, अगर ना पके तो उनका मुँह इतना बड़ा स्वेल हो जाता है यानी कि उतना उन लोगों का ना मुँह इतना बड़ा सूज जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के घर में ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ है कि ये लोग ना अपने जो बर्तन होते हैं उनको समेटते नहीं हैं, उठाकर हम लोगों को ही जाकर सिंक के अंदर रखने पड़ते हैं। हालांकि ये चीज़ ना जब आप खुद करते हो तो फिर आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना आपको देखकर उसने भी प्रैक्टिकली जब इस तरीके को अडॉप्ट करना है तो वो चीज़ भी उनके अंदर पैदा हो जाएगी। तो लिहाजा कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ जहाँ इस्तेमाल करें, आई मीन टू से कि आप जैसे उसको इस्तेमाल करें ना तो जहाँ से आप लोगों ने उठाई है उसको वापस रख दें। अब ये नहीं कि गंदे मंदे बर्तन है तो जहाँ से आप लोगों ने टोकरी में से उठाया तो उसके अंदर रख दें, बल्कि उनको सिंक के अंदर रखा करें। और किचन की सफाई सुथराई का आप लोग भी खासा ख्याल रखा करें। जो मर्द हजरात है ना, ठीक है आप लोग बाहर से कामकाज करके आते हैं, आई नो इट इज़ अ वेरी टफ़ ड्यूटी, आप लोगों को बहुत चीज़ों को फेस करना पड़ रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को भी आप ना मद्देनज़र रखा करें कि अपने घर के माहौल को साफ़ सुथरा रखने में, अपने किचन को साफ़ सुथरा रखने में ना आप लेडीज़ की थोड़ी सी हेल्प कर दिया करें। बाज़ घरों में ये सीन भी होता है कि मर्द हजरात की जो डेली बेसिस पर काम होता है ना वो उस तरह से नहीं हो रहा होता, तो वो घर पर ही रहते हैं। तो इस तरह से जब आप लोग घर में रहते हो, आपके काम वगैरह बंद होते हैं ना, तो लेडीज़ को सुख दिया करें। अपने घर की जो ख़वातीन है ना उनको भी आराम देने की कोशिश किया करें, ना कि उनको बेआराम किया करें। यार ठंड है, आप लोग अपना तो एहसास कर ही रहे होते हो, साथ में अपने जो घर की ख़वातीन है ना, आपकी माएँ बहनें बीवियाँ, बीवियाँ नहीं, बीवियाँ पर अब गौर ना करना, एक ही ठीक है तुम लोगों के लिए। हाँ, तो इनको भी आप लोग सुख दिया करें, इनको भी इंसान समझा करें। और इन लोगों को ना वो छोटे छोटे से जो वार्म मोमेंट्स होते हैं ना इनको भी इंजॉय करने दिया करें। कभी कभार इनके लिए भी एक कप प्याली चाय की बनाकर ले जाया करें इनके रूम में, इनको थोड़ी थोड़ी सी ट्रीट दिया करें, इनकी थोड़ी सी तारीफ़ कर लिया करें। खुशामद नहीं करनी, तारीफ़ करनी है। खुशामद और तारीफ़ में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये दोनों एक ही मीनिंग रखते हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। आप दिल से मुखलिसी के साथ अगर किसी की कोई तारीफ़ कर रहे हो तो वो जाहिर सी बात है तारीफ़ में आएगी, लेकिन अगर आपके दिल में ये है कि हैं चीज़ तो भैड़ी बनाई सो चल कोई नहीं कम कढ़ाइए, इसकी तारीफ़ करने फुंड जेदी तो और काम करी जाएगी, तो ये चीज़ खुशामद में आ जाती है। आप लोगों ने खुशामद नहीं करनी, तारीफ़ करनी है। उन लोगों को ये चीज़ आप लोगों ने फ़ील करवानी है कि वो लोग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। ठीक है, तो आज की मेरी वीडियो यही थी। उम्मीद करूँगी कि इसके अंदर मैंने जो चीज़ बताई है गैर महज़ब, जो मैंने आप लोगों को तरीका ये इसको सही करने का बताया है ना, ये जो लोग बर्तन वहीं पर छोड़ जाते हैं, तो आप इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जब आप अडॉप्ट करेंगे तो आपके घर के तमाम अफराद और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आप लोगों के इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना अपने वालिदैन का और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।